अकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने सॉल्व किया था, कुछ प्रॉब्लम्स और हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को उठाया है। इफ़ सेक एक्स इक्वल्स 13/5, एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। डैट मीन्स आपके पास सेक एक्स 13/5 दिया हुआ है। किस क्वाड्रेंट में एक्स लाइक किस क्वाड्रेंट में कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहा है। तो हम लोगों को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले, जैसा कि हम लोगों कंसेप्ट अभी तक हम लोग जानते आ रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने पढ़ा है 10 पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या आपके पास दिया हुआ है? सेक एक्स इक्वल्स 13/5। सेक एक्स इक्वल्स 13/5। यहाँ 13/5 ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है। और यहाँ क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्या होगा? सेक एक्स का वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये कॉस का रिवर्स हो गया। तो जस्ट इसका हम रिवर्स करके कॉस का वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा? 5/13। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग? कॉस एक्स का जब वैल्यू फाइंड हो गया, इसमें एक्स क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा? 5/13 ही होगा। अब क्या करते हैं, इससे हम लोग साइन का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन का वैल्यू इससे फाइंड होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1। ये हम लोग पहले भी बेसिक फार्मूलाज के रूप में जानते आ रहे हैं ना, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1 होता है। अब क्या करते हैं, इससे हम साइन का वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन का वैल्यू कैसे फाइंड होगा? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/13 टू द पावर 2। अब ये क्या होगा वैल्यू? 1 माइनस ये 25/169। ये स्क्वायर करने पर होगा रिजल्ट। फिर अगेन इसका एलसीएम यदि लिया जाए 169 माइनस 25। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 144/169। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वैल्यू क्या आया मेरे पास? साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आया? 144/169। अब क्या करते हैं, इसमें साइन एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 144/169। अब किसी भी नंबर पे यदि हम अंडर रूट यूज़ करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा? प्लस या माइनस आएगा। प्लस माइनस 12/13 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ करेंगे। कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये एक्स लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव होता है, जिस वजह से हम इसमें साइन का वैल्यू क्या लिखना होगा हम लोगों को? साइन एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा? -12/13। यही हम लोगों के पास रिजल्ट होगा साइन एक्स का वैल्यू। अब देखिए मेरे पास साइन एक्स का वैल्यू आ गया। इससे पहले हम लोग कॉस एक्स का वैल्यू फाइंड किए थे। अब क्या अगला वैल्यू क्या हो जाएगा? 10x का वैल्यू। 10x कैसे फाइंड करेंगे? 10x इक्वल्स क्या होता है? साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है ना। तो आप साइन एक्स का वैल्यू यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करना, -12/13 होगा। ये कॉस का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से डाला 5/13 होगा। अब क्या हो गया? ये वैल्यू 12/13 मल्टीप्लाइड बाय 13/5। अब ये 13 क्रॉस कटिंग हो गया, ये -12/5।
अब देखिए 10 का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 10x का वैल्यू -12/5 आ गया। ये अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया मेरे पास। इससे पहले sin x का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था और उससे पहले cos x का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया था। अब क्या करते हैं, जब 10x का वैल्यू फाइंड हो गया तो sin x से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, cosec x का। cosec x क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा 13/12। ये मेरा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 10x से किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, 10x से वैल्यू फाइंड करेंगे cot x का। cot x क्या हो जाएगा, -5/12, -5/12 हो गया। ये मेरा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा कि कैसे हम लोग केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यदि आपके पास दिया हुआ हो, जैसे यहाँ sec x दिया हुआ था, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग कैसे फाइंड किए। इसमें साइन किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, उस साइन को ध्यान में रखते हुए सारा का वैल्यू यहाँ हम लोग फाइंड कर चुके हैं। मेरे अंदाज से आप लोगों का कंसेप्ट इसमें अब क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरे पास दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला क्या है, साइन 135 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। दूसरा क्या है, साइन 240 का वैल्यू फाइंड करना है। तीसरा क्या है, कॉस 390 का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए, इससे पहले भी मैंने चर्चा कर दिया था कि सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पहले समझ लें। इसका कंसेप्ट यदि हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं होगी। सबसे पहला तो हम लोग ये जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 to 90 डिग्री के बीच होता है, 0 to 90 डिग्री के बीच होता है। दूसरा क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 to 180 के बीच होता है। तीसरा क्या होता है, 180 to 270 के बीच होता है। तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, 270 to 360 के बीच होगा। मतलब एक एंगल जो कंप्लीट रोटेशन करेगा, यदि कोई एंगल रोटेट करना शुरू करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कंप्लीट रोटेशन उसका 360 डिग्री पे होगा। 360 डिग्री यदि रोटेट करता है तो उसका एक कंप्लीट रोटेशन होगा। अब इस वैल्यू को अब मर्ज करते हैं हम लोग क्या, अपने कंसेप्ट पे, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव हो गया, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होगा। थर्ड में 10 पॉजिटिव होगा। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होगा। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड में क्या है, साइन पॉजिटिव। थर्ड में 10 पॉजिटिव कॉस, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। ये हम लोगों का ये जो इंटरवल बना फर्स्ट क्वाड्रेंट का 0 to 90 डिग्री का बना, और 90 to 180 का सेकेंड, एंड थर्ड हो गया 180 to 270, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360 डिग्री का ये क्वाड्रेंट बन रहा है। तो अब क्या आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, साइन 135 डिग्री। अब साइन 135 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45 डिग्री। 90 प्लस 45 डिग्री, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। अब देखिए, इसका कन्वर्शन हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था। यदि थीटा का वैल्यू यदि 90 और 270 में हम लोग लेते हैं, थीटा 90 और 270 में लेते हैं, तो साइन का कन्वर्शन किस में होता है, कॉस में होता है। कॉस का कन्वर्शन साइन में होगा। इसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने
इस कंसेप्ट को क्लियर कर रखा है। और 10 का कन्वर्शन किस में होगा, कॉट में 10 का कन्वर्शन होगा। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन 90 प्लस 45 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा। यदि 45 को हम थीटा कंसिडर किए, 90 प्लस थीटा, डेट मीन्स 90 में हम लोग क्या करेंगे, साइन का कन्वर्शन किस में करेंगे, कॉस में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह 45 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री ये वैल्यू होगा, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग पिछला चार्ट से, टेबल से हम लोग जानते हैं 1/√2 होगा वैल्यू। ये मेरा आंसर हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि कंसेप्ट को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब दूसरे प्रॉब्लम की ओर आते हैं, इसलिए मैंने कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम यहाँ पे चूज़ किया है, कर रखा है, जैसे साइन 240 कॉस 390। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्रोसीजर को और आगे बढ़ाते जाएंगे। साइन, जैसे साइन 240 डिग्री है, अब यहाँ देखिएगा ये साइन 180 प्लस 60 डिग्री होगा। 180 प्लस 60 डिग्री, इसका 180 प्लस 60 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 240 होगा। अब देखिए क्या करते हैं इसमें हम लोग, साइन 180 प्लस 60, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 90 और 270 नहीं है, इसलिए इसका कन्वर्सन नहीं होगा। साइन जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रह जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, साइन यदि इसको थीटा ले लिया जाए तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, √3/2। अब ये मेरा वैल्यू हो गया साइन 240 का, ये रिजल्ट मेरा आया साइन 240 का। इसी तरह यदि हम लोग आगे बढ़े, क्या है क्वेश्चन अगला, कॉस 390 डिग्री। अब हम लोग कॉस 390 डिग्री मतलब कॉस 390 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, cos 390 को cos 360 प्लस 30। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, cos 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos 30 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने साइन का ध्यान रखा है कि नहीं रखा है, इसे थोड़ा सा हम लोग गौर कर लें। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 के बाद यदि हम थीटा ऐड करते हैं तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू हम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू दिया। अब यहाँ आते हैं हम लोग, साइन 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री 180 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा ये चला गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में। इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव, माइनस साइन थीटा, ये -3/2 होगा। कन्वेंशन का यूज़ करते हुए हम लोगों को चलना होगा। ये मेरा रिजल्ट हो गया। चलिए उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, cos 390 पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ देखते हैं 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये चला जाएगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। ये एंगल यहाँ से आते हुए 360 यहाँ कंप्लीट रोटेशन किया, इसके बाद जो थीटा ये एंगल कवर किया है 30 डिग्री का, ये चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये इस क्वाड्रेंट में चला गया, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि साइन का हर क्वाड्रेंट में एंगल बेस पे हम लोग कैसे
इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।